नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा अभी 5 मार्च 2023 को हुई है, उसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन ये जो आपने पेपर दिया है, इसमें कौन कौन से प्रश्न आपने सही किए हैं, उसका मैं आज पूरा हल लेकर के आया हूँ। तो इसको आप देखिए और चेक करिए कि हमने कौन से प्रश्न सही किए हैं, किन प्रश्नों को हमने गलत कर दिया है और हमारे कितने अंक आने वाले हैं। तो यहाँ देखें प्रश्न 1 से, यहाँ से देखिए लिखा है कि मुफ्त का चंदन घिस में नंदन किस भाषा की लोकोक्ति है, ये हमें बताना था। तो ये जो है ब्रज भाषा में ऐसा कहा जाता है कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, इस प्रकार की ये लोकोक्ति है। और यहाँ देखें शुद्ध लेखन, यहाँ पे हम बताना था। तो ये आशीर्वाद पढ़ा जाता है इसको, और ये लिखा हुआ है आशीर्वाद, ये लिखा हुआ है आशीर्वाद, और ये लिखा है आशीर्वाद, इस प्रकार से है। तो ये इसका सही उच्चारण, शुद्ध लेखन इसका आशीर्वाद, ये पहला ए वाला सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इनको सभी को मिला लीजिए। प्रश्न तीसरा का ये जो हमने रेड से सही निशान लगाए हैं, बस ये उसके सही उत्तर हैं। तो आप यहाँ से देखते चलें, ये हिंदी जो दी गई थी 15 नंबर की, यहाँ देखिए ये चौथा है, पाँचवा, छठवां और यह सातवां का ये सही उत्तर हैं। आठवें के यहाँ से देखें तो ये जो मैंने रेड से सही के निशान बनाए हुए हैं, ये इसके सही उत्तर हैं। यहाँ देखिए धुआं प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है, तो नर्मदा नदी के। यहाँ से बिल्कुल ये सही सही प्रश्न आप देखेंगे। 11वां, 12वां और यहाँ देखिए 13वां प्रश्न, 12वां यहाँ पे यह दिया गया है कि इसके भेड़ाघाट पाठ के रचनाकार थे माखनलाल चतुर्वेदी थे। तो यहाँ देखें 13वां, 14वां प्रश्न और यह दिया गया है यहाँ पे 15वां प्रश्न, ठीक है ना। यहाँ तक हिंदी दी गई थी। इसके बाद यहाँ देखते हैं हम, तो यहाँ से अंग्रेजी शुरू हो जाती है। प्रश्न 16 से यहाँ से देखिए ये इंग्लिश शुरू हो गई है। ये बर्निंग इजू मीन, बर्निंग जो होता है इसका जो मीनिंग था ये हमें बताना था। तो ये एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी बर्निंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देना थी चूज द करेक्ट, यहाँ पे अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स इसमें भरना था। तो नो सूनर देन से शुरू हुआ था, तो यहाँ डेड आना था, तो यहाँ हम इसको डेड भर देंगे, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 18वां भी है, 19वां भी है और यह 20वां, जो भी इसमें प्रश्न थे आपने कौन से गलत किए कौन से सही किए हैं, आप इसको मिला लीजिए। तो आपको निश्चित ही ज्ञात हो जाएगा कि हमें कितने अंक मिलने वाले हैं। 21वां, 22वां, 23वां प्रश्न, 24वां प्रश्न, 25वां प्रश्न, इस प्रकार से यहाँ ये दिए गए हैं। और देखें इंग्लिश के, यहाँ पे 26वां प्रश्न है, 27वां, 28वां, 29वां और यहाँ देखिए ये 30वां, 30 प्रश्न। यहाँ पे 15 प्रश्न ये इंग्लिश के दिए हुए थे। और इसके बाद देखते हैं पर्यावरण और हमारी सामाजिक विज्ञान, यहाँ से शुरू हो जाती है 31 से। तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई कचरे को प्राकृतिक खतरनाक बनाता है अपनी प्रकृति को, तो ये सीसा, लेड, ठीक है ना, ये प्रकृति को खतरनाक बनाता है। 32वां प्रश्न, 33वां प्रश्न, 34वां प्रश्न, इस प्रकार से आप इनको मिला लीजिए। और यहाँ देखें तो 35वां प्रश्न, ये देखिए 35वां प्रश्न है, ये 36वां प्रश्न है और यह 37वां प्रश्न, 38वां प्रश्न। आप इनको अपने जो आपने प्रश्न पत्र दिया है उस प्रश्न पत्र में आप इनको मिला लेंगे। जो हमने यहाँ पे रेड से सही के निशान बनाए हुए हैं ये इसके सही उत्तर हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम, ये 41, 42 है और यह देखें तो यहाँ पे दिया गया है ये 43वां प्रश्न है। 43वां प्रश्न में आदर्श ईंधन एलपीजी कहलाती है, जो हम अपने घरेलू गैस से उपयोग करते हैं। लाइकेन प्रदूषण के सूचक हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। यहाँ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस में है। और यहाँ पे देखें ये 46वां प्रश्न है। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देख लीजिए। और यहाँ पे दिया गया है 47वां प्रश्न और ये दिया गया 48 है, 49 है और ये 50 प्रश्न है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये हमारी सामाजिक विज्ञान चल रही है। और यहाँ से देखिए ये 51वां प्रश्न है और यह 52वां प्रश्न, 53वां प्रश्न है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के सीमा कितने राज्यों से को पार करती है, यानी छूती है 5 राज्यों को, यहाँ हमें बताना था। यह अहमदाबाद में सूती का उत्पादन, ठीक है, मानचेस्टर कहा जाता है। और यहाँ देखें तो यहाँ दिया गया है प्रश्न 55वां और ये 56, 57वां, 58वां प्रश्न है, यहाँ इनको आप मिला लीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 59वां प्रश्न है ये, और ये यहाँ तक ये 60 प्रश्न हो जाते हैं। और यहाँ 61 प्रश्न से देखें तो यहाँ पे विज्ञान शुरू हो जाती है यहाँ से, ठीक है। इसमें है
तांबा लोहा आदि विद्युत का चालन करते हैं, ये किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? सुचालक होते हैं विद्युत के। तो ये 62वां प्रश्न है यहाँ पे। और ये देखिए 63वां प्रश्न है, यहाँ दिया गया है ये 63 प्रश्न। जंग का सूत्र है फेरन हाइड्रोक्साइड Fe2O3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 64वां प्रश्न है, 65 है, 66 है। इस प्रकार से आप इनको सही मिला लीजिए। और इसके बाद देखिए ये दिया गया है 67वां प्रश्न है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट छोड़ा गया था। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? ये बिटुमेन है। यहाँ पे 69वां प्रश्न। और ये देखिए 70वां प्रश्न है, और 71वां प्रश्न है, 72 प्रश्न है। ये आप यहाँ इनको देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये दिए गए हैं। 1798 में एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? तो चेचक की खोज हुई थी। चेचक एक रोग है, एक बीमारी है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए यहाँ दिया है 73वां प्रश्न है, और ये 74वां प्रश्न है, और ये 75वां प्रश्न है। 75 के बाद यहाँ देखें तो 76, 77 ये प्रश्न दिए गए हैं। 77वां प्रश्न है, एस के रेसिड्यू पाया जाता है आंत में, जो छोटी आंत होती है। और ईस्ट का उपयोग एल्कोहल कहलाता है। द्विखंडन ये जो अमीबा में पाया जाता है। तो ये प्रश्न यहाँ पे दिए गए थे। और यहाँ देखें ये 79वां प्रश्न है विज्ञान का। और ये यहाँ पे 80 प्रश्न दिया गया है। सी बेरी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। यहाँ 81वां प्रश्न देखें, ये गणित यहाँ से शुरू हो जाती है। गणित में 81वें प्रश्न में ये इसका उत्तर 350 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको टिक सही लगा लिया होगा आपने। 8/21 का 21/8 का गुणा करें तो 1 प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही है। 83वां प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे 83 का उत्तर, 84 का उत्तर है यहाँ पे। और ये दिया गया है यहाँ पे देखें, ये 85वां प्रश्न है। घनमूल हमें निकालना था 343 का घनमूल 0.7 होता है। तो क्योंकि हम 343 का घन निकालेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है ना, तो ये निकल आएगा। इसी प्रकार से ये देखें यहाँ पे 86वां प्रश्न है, और यह 87 प्रश्न दिया गया है। 88 प्रश्न देखिए यहाँ से, ये 88वां प्रश्न में बहुलक पूछा गया जो सबसे अधिक बार आता है। तो 14 सबसे अधिक बार आया, ठीक है ना। यहाँ पे देखें 3x ऋण 1 इसका एक गुणनखंड था, तो दूसरा गुणनखंड 2x धन 1 होता है। और यहाँ पे देखें ये प्रश्न 90 दिया गया है, ठीक है। और 90 के बाद यहाँ देखिए 91वां प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज का था 1260 इसका उत्तर है। 92वें प्रश्न में ये सूत्र ही दिया है सीधा सीधा, ये धन बी, ये ऋण बी का, ये वर्ग ऋण बी वर्ग। और यहाँ पे 93वें प्रश्न में दिया गया है, ये जो चित्र बना हुआ है एबीसी एक त्रिकोण, ये त्रिभुज होता है। त्रिभुज में एक डी मध्य बिंदु था, तो ये एक समांतर रेखा खींची गई है, मध्य बिंदु भी दिया गया है। तो डी ई के बराबर, क्योंकि बीसी बराबर 4 है तो डी बराबर 2 होगा, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ देखिए यह प्रश्न है 94वां प्रश्न है। यहाँ पे यदि x का मान निकालना है तो x का मान ऋण 8 आएगा। और यहाँ पे 95वां प्रश्न में 529 जो होता है एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 23 का वर्ग होता है। और यहाँ पे देखें इसका हल निकालिए, तो ये जो होता है 3/2 आ जाता है, क्योंकि 32 है 2 पर 1/5 की घात, 3 पर 1/5 की घात, तो ये 243 के गुणनखंड करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ देखें 97वां प्रश्न है, ये दिया गया है, तो ये 1/2 इसका उत्तर आएगा। और यहाँ 98वां प्रश्न में ये पहला ही इसका सही है। और इसके बाद 99वां प्रश्न है, सबसे बड़ा कोण पूछा गया था, तो सबसे बड़ा कोण यहाँ देखें तो मध्य का 4 है। और x बराबर आपका जो कोण आएगा 20, 20 चौके 80 हो जाता है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा कोण निकल आएगा। और लास्ट जो 100वां प्रश्न दिया गया, यहाँ देखिए किसी संख्या पर 0 की घात 1 होता है, तो यहाँ पर सी वाला ये प्रश्न बिल्कुल सही था, ठीक है ना। तो आज इतना ही। यदि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको गणित के जैसे हैं समझना है, तो समझने के लिए आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिए, जिससे दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि आप चाहते हैं कि हमें इसके आंसर चाहिए हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।